जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फिजिक्स पर। आज हम गति, दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम गति के बारे में जानते हैं। चिरसम्मत भौतिकी वह शाखा जिसमें स्थिर एवं गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। गति किसे कहते हैं? यदि कोई कण या वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करता है तो इसे गति कहते हैं। अगर वस्तु या कण समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे भ्रमावस्था कहते हैं। गति के उदाहरणों में हम नदी में नाव की गति, आकाश में वायुयान की गति, प्रक्षेप गति आदि गतियों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गति के प्रकार। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली होती है एक विमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय गति, तीसरी होती है त्रिविमीय गति। इसमें सबसे पहले हम एक विमीय गति के बारे में पढ़ेंगे। एक विमीय गति रेखा, तल तथा आकाश तीनों में संभव है। एक विमीय गति एक ही अक्ष या रेखा पर होती है। इसके उदाहरणों में हम समझ सकते हैं वाहन की सीधी गति, वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, लंबे तार में मोतियों की गति, सीधी रेल की पटरी पर रेलगाड़ी की गति, वाहनों में लगे पिस्टन की गति और मशीन की सुई की गति भी एक विमीय गति में आती है। द्विविमीय गति केवल तल और आकाश में संभव होती है, अर्थात 2 अक्षों के अंदिश या तल में ही द्विविमीय गति हो सकती है। इसके उदाहरणों में प्रक्षेप गति, वर्तुल गति, किसी तल पर चींटी की टेढ़ी मेढ़ी गति, सरल लोलक की दोलन गति, बंदूक, धनुष, भाला, चक्का की प्रक्षेप गति आदि ये सभी द्विविमीय गति में सम्मिलित होती हैं। तीसरी आती है त्रिविमीय गति। यह केवल और केवल आकाश में संभव होती है, जैसे कि वायुयान की गति, आकाश में पक्षी की गति, आकाश में पतंग की गति, मधुमक्खी की गति। ये तीनों अंतरिक्ष में आकाश में संभव होती हैं, इसलिए ये त्रिविमीय गति का उदाहरण है। गति के बाद अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर होता है? दूरी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई होती है, जबकि विस्थापन वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। अर्थात प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। दूरी समय बढ़ने पर सदैव दूरी का मान
बढ़ता है, लेकिन समय बढ़ने पर विस्थापन का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ये एक अशून्य राशि है, जबकि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। दो बिंदुओं के बीच अधिकतम अनंत या असीमित दूरी हो सकती है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का मान केवल एक अर्थात अद्वितीय होता है। दूरी का मान विस्थापन से अधिक या इसके बराबर होता है। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पथमापी भी कहते हैं। अब हम चाल के बारे में पढ़ेंगे। चाल क्या होती है? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, अर्थात प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा जो दूरी तय होती है उसे ही हम चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं औसत चाल। औसत चाल को हम निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यदि x1 तथा x2 दो दूरियां हैं तो कुल दूरी हो गई x1 प्लस x2 तथा t1 तथा t2 दो समय हैं तो कुल समय हो गया t1 प्लस t2। तो b एवरेज बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, जिसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। औसत चाल की दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, जब t1 समय तक वस्तु b1 चाल से तथा t2 समय तक b2 चाल से चले तो औसत चाल इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है, जिसमें x1 दूरी b1 चाल से तथा x2 दूरी b2 चाल से चली गई है।